Hello everyone. Today we are going to start our next topic, that is deficiency diseases. कल हमने विटामिन के बारे में पढ़ लिया था, मिनरल्स के बारे में पढ़ लिया था. अब हम ये देखेंगे कि अगर हम अपने फूड में अगर वो न्यूट्रिएंट्स है, वो फूड हमारा फूड जो है वो डेफिशिएंस उसमें मतलब नहीं हो, वो न्यूट्रिएंट्स नहीं पाए जाएं, तो कौन सी डिजीजेज जो होती है हमें फेस करनी पड़ती हैं. So here today we discuss about the deficiency diseases. Deficiency diseases. अब ये deficiency diseases है क्या? Deficiency diseases means किसी ऐसी चीजों का ना पाया जाना, उसका deficient होना, कमी होना, उस वजह से जो बीमारियां, जो diseases cause होती हैं, उनको हम deficiency diseases बोलते हैं. तो ये डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है वो मेनली लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड. अगर हमारे भोजन में न्यूट्रिएंट्स, एक या एक से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स कमी हो जाए तो उससे जो डिजीज, जो बीमारी कॉज होगी, उसको हम बोलेंगे डेफिशिएंसी डिजीजेस. अच्छा, अब हम इन डेफिशिएंसी डिजीजेस जो है बहुत सारी हैं, वन बाय वन इनको हम पढ़ेंगे. सो नेक्स्ट, The first deficiency disease is kwashiorkor. अब ये है क्या? जब हमारे फूड में जो हम खाना खा रहे हैं उसमें प्रोटीन ना मिल पाए, आप बहुत लंबे समय तक क्या कर रहे हो, लॉन्ग टाइम तक आप ऐसा खाना खा रहे हो जिसमें प्रोटीन जो है वो बिल्कुल नहीं है उस खाने में, मतलब वो आप प्रोटीनिशियस वाला फूड ले ही नहीं रहे हो, तो जो प्रॉब्लम, जो डिजीज सामने आएगी, उस डिजीज को हम बोलेंगे क्वाशियोरकर. क्वाशियोरकर एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स की कमी होने की वजह से होती है. अच्छा, हमें ये तो पता चल गया कि ये डिजीज जो है प्रोटीन्स की कमी हो जाए तो ये डिजीज हो रही है, पर हमें कैसे पता चलेगा, क्या सिम्टम्स होते हैं क्वाशियोरकर के? तो फर्स्ट सिम्टम जो ये है कि हमारी स्किन का जो पिगमेंट है, जो हमारा कलर है, वो चेंज होने शुरू हो जाता है. स्किन पिगमेंटेशन होना हो जाती है, धब्बे 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 पड़ने शुरू हो जाएंगे पूरी बॉडी में. ठीक है. सेकेंड, डायरिया. जिस बच्चे को मेनली चाइल्डहुड में ज्यादा ही स्टेजेस देखी जाती हैं, जो क्वाशियोरकर जो डिजीज है, वो बच्चा डायरिया से सफर करेगा, स्किन पिगमेंटेशन उसमें हो जाएगी. ठीक है. लूज मोशन स्टार्ट हो जाएंगे, वॉमिटिंग, मतलब डायरिया हो जाएगा, उसमें शरीर में पानी की कमी हो जाएगी. नेक्स्ट इज लूज वेट, मतलब उसका वेट गेन नहीं होगा, डे बाय डे उसका वेट जो होगा वो कम होता जाएगा, वो अपने वेट को लूज करता जाएगा, वो गेन नहीं करेगा. डे बाय डे क्या होगा, उसका वेट जो होगा, उसका जो भार होगा उसके शरीर का, उसमें कमी आना शुरू हो जाएगी. ओके. फटीग, थोड़ा सा ही काम करेगा, थोड़ा सा चलेगा तो जल्दी थक जाएगा. ठीक है. ये सारे सिम्टम्स क्या है, क्वाशियोरकर के हैं. हेयर कलर चेंज, उसके बालों का कलर लाइट ब्राउनिश सा होना शुरू हो जाता है, जैसे लगता है जले जले से बाल है, वैसे दिखते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज रैशेज, पूरी बॉडी में रैशेज होना स्टार्ट हो जाएंगे. ये है क्वाशियोरकर की सिम्टम्स. अगर ये प्रोटीन हम अपने बच्चों को, या बच्चे जो है ऐसा फूड लेते हैं वो प्रोटीनिशियस ना हो, उसमें डेफिशिएंट ऑफ प्रोटीन न्यूट्रिएंट्स हो, देन दे कॉज दिस टाइप ऑफ अ डिजीज दैट इज कॉल्ड एज क्वाशियोरकर. ओके स्टूडेंट्स, पता चल गया क्वाशियोरकर क्या है. चलो नेक्स्ट चलते हैं हम. सेकंड डिजीज इज मरसमस. अब ये मरसमस जो है ये किस चीज की वजह से हो सकती है? अगर आप अपने फूड में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेंगे, अगर आप अपने फूड में प्रोटीन नहीं लेंगे, तो मरसमस वाली प्रॉब्लम या डिजीज हो सकती है. ये भी मेनली चाइल्डहुड में देखी जाती है, जब बच्चों को ऐसा खाना मिलता है जो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, दो या दो से ज्यादा उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं, और लॉन्ग टाइम में ऐसा खाना खा रहा है. ठीक है. तो उस जो पर्सन है उसको ये डिजीज जो होगी वो हो जाएगी, जिसका नाम हम बोलते हैं मरसमस. ये है क्या, हमें पता चल गया किसकी वजह से होगी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, जब ये न्यूट्रिएंट्स लैक होंगे हमारे फूड में.
ओके, तो इसमें सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे पता चलेगा कि मरसमस वाली डिजीज इसको कॉज हुई, मतलब डिजीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल वीक मसल्स, उसके मसल्स बहुत ज्यादा वीक होंगे, ठीक है। सेकेंड, थिन फेस एंड सनकन आईज, पतला सा मुंह होगा, आंखें धसी हुई होंगी उसकी, ठीक है। नेक्स्ट इज क्लियरली विजिबल रिब्स, उसकी जो रिब्स हैं, ठीक है, वो सामने दिखेंगी आपको। जो चेस्ट बोन्स होती है ना साइड में, जो रिब्स होती हैं हमारी, ठीक है, तो वो आपको क्या करेंगे, सामने दिखेंगी, क्लियरली विजिबल होती हैं उस बंदे की, बच्चे की। एंड स्टॉप ग्रोथ, उसकी ग्रोथ होना स्टॉप हो जाती है, ठीक है, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी प्रॉपर। नेक्स्ट इज टिश्यू डिस्ट्रॉयड स्लोली, उसके टिश्यूज जो हैं वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। तो ये ऐसी डिजीजेस हैं, देख लो कि अगर हमारे फूड में अगर ऐसे न्यूट्रिएंट्स ना मिल पाए, अगर, तो हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है। अभी हमने प्रोटीन्स वाली पढ़ी कि एक प्रोटीन जो है, हमने पढ़ा था कि फूड का कंपोनेंट क्या है, एक प्रोटीन भी है, एक कार्बोहाइड्रेट्स भी है, आयरन भी है, मिनरल्स भी है, हमने बहुत कुछ पढ़ा था उसमें। हमने जब फूड वर्ड देखा था, हमने बहुत सारी चीजें देखी थी उसमें। तो उसमें से अगर प्रोटीन वाला पार्ट हमने देखा कि अगर हम प्रोटीन वाला न्यूट्रिएंट जो है उसको हम लैक कर दें, उसको हम अपने भोजन में ना लें, ठीक है, तो क्या होगा, क्वाशियोकर और मरसमस जैसी डिजीजेस हो सकती हैं। ये प्रोटीन कॉजिंग डिजीज है, प्रोटीन डेफिशिएंट कॉजिंग डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, पहले इस बीमारी के बारे में पता करेंगे हम। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है कि थोड़ी लाइट कम होना, जैसे डिम लाइट है उसमें दिखना बंद हो जाएगा। ये शाम के टाइम जिस बच्चे को या जिस पर्सन को ये डिजीज है, उसको क्या होगा, जैसे ये इवनिंग टाइम होगा ना, जैसे सनसेट होना शुरू होता है, उसको दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। और उसकी क्या होगी, विजन भी क्लियर नहीं होगी, बहुत पुअर विजन होगी, डिम लाइट में वो देख ही नहीं पाता, ठीक है। डार्कनेस में भी वो देख नहीं पाता, मतलब थोड़ी लाइट है और बहुत ज्यादा डार्कनेस है, उसमें भी नहीं वो देख पाता, ठीक है। तो इस वाली डिजीज को हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, ये किस वजह से होती है, हमने तो देख लिया कि नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में हमने समझ लिया कि वो क्या है, डिजीज है, वो डिजीज है कम दिखना, पुअर विजन, कब, डिम लाइट में, इवनिंग टाइम में, ठीक है। उस पर्सन जो है वो इस वाली डिजीज से क्या होता है, सफर होता है। अब ये होती किससे नाइट ब्लाइंडनेस, देखो जो विटामिन ए है, कितनी सारी चीजें देखो कितनी यूजफुल है हमारे लिए। जब भी आप विटामिन ए नहीं लोगे, काफी लंबे टाइम तक ऐसा खाना खा रहे हो आप, या ऐसा इनटेक फूड कर रहे हो जिसमें आपकी विटामिन ए नहीं है, तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए सारे न्यूट्रिएंट्स, लिए हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट खानी चाहिए। हमने फूड ट्रायंगल के बारे में भी पढ़ा था, जिसमें मैंने टॉप से लेकर बेस तक ये चीजें बताई कि कौन सी चीजें हमें कम मात्रा में लेनी है, कौन से हमें ज्यादा क्वांटिटी में लेनी है, मोर क्वांटिटी में लेनी है, ये सब हमने पढ़ा था। हर एक चीज को अच्छे प्रॉपर वे से उसको डिफाइन किया हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। तो नाइट ब्लाइंडनेस हमने पढ़ लिया, क्वाशियोकर हमने पढ़ लिया, मरसमस हमने पढ़ लिया कि ऐसे ऐसे डिजीज कॉजिंग, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट कॉजिंग डिजीजेस हैं। विटामिन ए की कमी से हमारा क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा। एक और बात, अगर जिस बंदे पर्सन को क्या है, क्वाशियोकर है या मरसमस वाली डिजीजेस हैं, तो वो क्या करे, कैसे ठीक करे। सबसे पहले वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रोटीन्स लेना शुरू करे, कार्बोहाइड्रेट्स लेना शुरू करे, ठीक है। उसी तरह नाइट ब्लाइंडनेस अगर है, मतलब स्टार्टिंग पीरियड है, हो रही है, तो क्या करना चाहिए, विटामिन ए लेनी चाहिए इस बीमारी से बचने के लिए, ठीक है। तो विटामिन ए मैंने आपको बताया था किसमें होती है, आपकी कैरेट में सबसे ज्यादा होती है, राइपन मैंगोज में सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया थर्ड डिजीज के बारे में, नाइट ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है दैट इज रिकेट्स। अच्छा, अब ये कैसी बीमारी है, ये ऐसी बीमारी है कि अगर हम विटामिन डी नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर हम कैल्शियम नहीं लेंगे तो रिकेट्स जैसी डिजीज को फेस करना पड़ता है, ठीक है। इतना तो पता चल गया ये किस चीज की वजह से है, कैल्शियम एंड विटामिन डी। नेक्स्ट होता क्या है, अगर ये विटामिन अगर नहीं ले पा रहे हैं हम,
काफी लंबे समय तक, तो क्या होगा ये कि जो नीज होते हैं ना वो नॉक होना शुरू, मतलब जुड़ जाएंगे। मोस्टली आप कभी बच्चों को देखना, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उनकी नी जो होते हैं जुड़े हुए होते हैं, उनकी बोन्स जो होती है बड़ी स्ट्रांग नहीं होती है, ठीक है, मसल्स ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं। तो नॉक नीज ये प्रॉब्लम होती है। उनकी चेस्ट जो है वो पिजन शेप की होती है, मतलब आगे की तरह से जैसे पिजन होता है ना, उसके अगर आप चेस्ट पार्ट को देखें तो आगे से स्वोलन टाइप का लगता है ऐसे करके। तो उनकी चेस्ट भी जो है वो पिजन शेप में हो जाती है अगर विटामिन डी और कैल्शियम ना मिल पाए तो, ठीक है। वीक बोन्स एंड मसल्स वीक होंगी, आपके टीथ वीक होंगे, आपकी मसल्स वीक होंगी, ठीक है। तो विटामिन डी भी बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, इसको भी हमें अपने डाइट में लेना चाहिए। सनलाइट से विटामिन मिल सकती है। विटामिन डी की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? आप विटामिन डी लो, किसी लो, सनलाइट जो होती है वो फुल ऑफ विटामिन डी होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गोइटर। अब ये कैसी डिजीज है? जब आयोडीन नहीं लेंगे हम, कौन सा क्या नहीं लेंगे? आयोडीन, ठीक है। जब हम आयोडीन अपने फूड में नहीं लेंगे तो ये डिजीज कॉज हो जाएगी जिसका नाम है गोइटर, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स कैसे हैं? सिम्टम्स ऐसे हैं, एबनॉर्मल स्वेलिंग इन द नेक रीजन, ये जो आपका नेक रीजन है ये बहुत बड़ा स्वेल हो जाएगा, कभी कभी इतना स्वेल हो जाता है जिसको घेंगा भी बोलते हैं हम हिंदी में, ठीक है। सेकेंड इज मेंटल डिसेबिलिटीज, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, मेंटली डिसेबिलिटीज होंगी उसमें, ठीक है। तो आयोडीन लेनी है हमें किस चीज के लिए? इस गोइटर वाली डिजीज को दूर रखने के लिए, ठीक है। तो हमें पता है आयोडाइज्ड सॉल्ट हम खाते हैं, सी फूड उसमें आयोडीन ज्यादा होती है, कोस्टल रीजन्स में जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं उनको लेने से हम इस डिजीज को क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्कर्बी। अब ये स्कर्बी क्या है? ये एक डिजीज का नाम है, होती किससे है? विटामिन सी की कमी हो जाए तो, ठीक है। तो विटामिन सी की कमी से क्या होगा? स्कर्बी हो सकती है। अच्छा, अब इसके सिम्टम्स क्या है? आपकी जो गम्स है, मसूड़े जो हैं जिनको बोलते हैं हम, वो स्वेल हो जाएंगे, फूल जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएंगे, उनमें ब्लीडिंग आना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो स्वोलन एंड ब्लीडिंग गम्स हो जाते हैं। अगर किसी को घाव हुआ है, ये कट लगा है, वो जल्दी हील नहीं हो पाता, उसको बहुत टाइम हो जाता लगता है हील होने में, ठीक है। देयर इज सीवियर जॉइंट पेन, ज्वाइंट्स जितने भी ज्वाइंट्स होते हैं उनमें बहुत सीवियर पेन होती है कि मतलब उसको हम वेयर नहीं कर सकते, इतनी पेन होती है। विटामिन सी जिसमें कमी हो जाए, तो विटामिन सी कैसे कमी को पूरा करोगे? आप सिट्रिक फ्रूट्स ज्यादा लोगे। गूसबेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी होती है, दैट इज आंवला, जिसको हम आंवला बोलते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, तो आज हमने इनसाइड द फूड चैप्टर, इनसाइड द फूड वर्ल्ड हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसमें हमने पढ़ा फूड के बारे में कि इस फूड की दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, ये सब हमने पढ़ लिया, ठीक है। हमारी डेफिशिएंसी डिजीजेस भी हमने लास्ट में कर लिया। अगर इस फूड में ये चीजें खत्म कर दें तो क्या होगा, कौन कौन सी डिजीज कॉज हो सकती है। सो लास्ट में हमारे से ये क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट प्रेजेंट इन द डाइट। अगर क्या होगा अगर हम अपनी डाइट में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ना लें, तो क्या होगा कि लीड्स टू अ डेफिशिएंसी डिजीजेस। अगर हम न्यूट्रिएंट्स को नहीं लेते हैं, वी आर नॉट टेक अ न्यूट्रिएंट्स in our diet, तो we suffer from a deficiency, nutrients deficiency diseases। हमें उन न्यूट्रिएंट्स की कमी से होने वाली बीमारियां फेस करनी पड़ सकती हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये चैप्टर हमारा यहाँ पे आज खत्म हुआ, इनसाइड द फूड वर्ल्ड। आज हम एक और नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द टेल्स ऑफ फाइबर। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
हम क्या देखते हैं, वाओ आज इसने कितना प्यारी ड्रेस पहनी है, इसका सूट का कलर कितना अच्छा है, इसकी ड्रेस का फैब्रिक जो है वो कितना अच्छा है, कितनी कुछ चीजें देखें, कितने स्टफ्स होते हैं। ठीक है, हम कपड़े के बारे में पढ़ेंगे, कपड़ा बना कैसे, उसके बारे में जानेंगे हम। ठीक है, तो आज जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है द ट्रेस ऑफ फाइबर। मतलब फाइबर क्या होता है, रेशे जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उसके निशान कैसे, कहां से आया, कैसे बना, कैसे धागे से लेकर, फाइबर से लेकर, किन किन स्टेप से होकर जो वो फाइबर है वो गुजरता है, बाद में लास्ट में फैब्रिक का रूप ले लेता है, एक कपड़े का रूप ले लेता है, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फाइबर क्या है। तो स्टूडेंट फाइबर क्या है, एक रेशा होता है। रेशा कैसे, छोटे छोटे हेयर टाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे बाल होते हैं ना पतले पतले से रेशे, वैसे बालों के ऐसे शेप कलर स्ट्रक्चर होता है, उस शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम रेशे बोलते हैं, इसको हम फाइबर बोलते हैं। सो व्हाट इज अ फाइबर? फाइबर क्या है कि व्हेन अ सिंगल थ्रेड, अगर हम एक सिंगल थ्रेड को स्प्लिट करें तो क्या होगा, तो वो वेरी थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। एक थ्रेड है उसको हम छोटे छोटे उसको और स्प्लिट करें तो एक ना हेयर टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है, बिल्कुल थिन बाल की तरह, जिसको हम फाइबर बोलते हैं। ठीक है, दैट इज अ फाइबर। देखो मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट के अकॉर्डिंग, डायग्राम्स के अकॉर्डिंग समझाऊंगी। ये हमारा फैब्रिक है, मान लो एक मैट है, जो हमने फैब्रिक एक मैट बनाया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये बना किससे है, यार्न से, दैट इज अ थ्रेड से। ठीक है, थ्रेड से बनाए। अब इस थ्रेड को हमने फर्दर स्प्लिट किया तो हमारा किसमें चेंज हुआ, दैट इज अ फाइबर। मींस पहले फाइबर आता है, रेशे आते हैं, फिर उसका थ्रेड बनता है जिसको हम यार्न बोलते हैं, फिर देन उसके बाद उसका क्या बनता है, पूरा फैब्रिक, कपड़ा जिसको तुम बोलते हो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ये देखेंगे, क्या देखेंगे कि सोर्सेज क्या है, हमें कहां कहां से मिल सकता है। ये हम नेचुरली तरीके से भी इसको ले सकते हैं, हम सिंथेटिकली भी इसको अपने आप भी बना सकते हैं। तो इसके सोर्स जो है, सोर्स क्या होता है, जिससे हमें स्रोत, जिससे हमें वो चीज मिले। ठीक है, तो सोर्सेज ऑफ फाइबर्स क्या है, दैट इज अ नेचुरल एंड सिंथेटिक। टू टाइप्स के फाइबर्स होते हैं, नेचुरल जो हमें नेचुरली प्रकृति से मिल रहा है, दैट इज अ नेचुरल फाइबर। सिंथेटिक जिसको हम केमिकल लैब्स में बना रहे हैं, दैट इज अ सिंथेटिक फाइबर। ये बात समझ में आ गई कि नेचुरल क्या है और सिंथेटिक क्या है। सो नेक्स्ट इज हम नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट नेचुरल फाइबर ये है, ये हमें प्लांट से भी मिलता है, हमें एनिमल से भी मिलता है। फैब्रिक क्या है, रेशे। देखा है कि भालू की घास से वो कपड़े भी बनते हैं। ठीक है, तो क्या है, उसकी जो हेयर्स होते हैं उनसे कई जगह कपड़े, जैकेट्स वगैरह बनती हैं। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर क्या है, जूट प्लांट, जूट जो है वो हमें प्लांट से मिलता है, जूट प्लांट से मिलता है, तो वो क्या है, नेचुरल तरीके से हम उसको ले रहे हैं, ऑब्टेन कर रहे हैं। तो नेचुरल फाइबर सबसे पहले ऑब्टेन होता है नेचुरल रिसोर्सेज, प्लांट से भी, एनिमल से भी। दूसरी चीज इसकी ये है कि ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं, मींस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज नहीं करते, इनसे कोई एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होता। ठीक है, नेचुरल फाइबर से। एग्जाम्पल्स हम पढ़ेंगे, जैसे आपका कॉटन होता है, कॉटन का प्लांट आपने देखा होगा। ठीक है, कपास भी बोलते हैं उसको हम। जूट, फ्लैक्स प्लांट होता है एक, जिससे हम वो फाइबर्स निकालते हैं और उनके फाइबर से बहुत पतले पतले कपड़े बनते हैं, मेनली लाइनिंग के लिए, सूट्स की लाइनिंग के लिए, कपड़े की लाइनिंग के लिए इसको मेनली यूज किया जाता है, दैट इज अ फ्लक्स। एंड नेक्स्ट इज कॉयर। कॉयर क्या है, अलग सी चीज है। कॉयर क्या है, जो कोको एंड नारियल, कच्चा नारियल होता है ना, उसके जो रेशियो होते हैं बाहर, उसको हम कॉयर बोलते हैं, दैट इज अ कॉयर। ठीक है, तो नेचुरल फाइबर्स क्या है, बायोडिग्रेडेबल होती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज से, एनिमल और प्लांट से हम उसको ले सकते हैं। और इसके एग्जांपल हमने पढ़े कॉटन, जूट, फ्लैक्स एंड कॉयर। ओके, नेक्स्ट इज सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर से उल्टा होगा, इसको हम नेचुरल तरीके से नहीं ऑब्टेन कर सकते, इनको हम लैब्स में बनाते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं लैब्स में इनको बनाते हैं, इसलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, बहुत ज्यादा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कॉज करते हैं।
इसके एग्जाम्पल हैं नायलॉन एंड पॉलिएस्टर। ये ऐसे फाइबर्स हैं जिनको लैब में बनाया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम द ट्रायल्स ऑफ फाइबर्स में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम उसके बारे में और जानेंगे कि नेचुरल फाइबर्स को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स पढ़ा, और नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स हमने ये पढ़ा ये कहां से ऑब्टेन होता है, कहां से नहीं होता, कौन बायोडिग्रेडेबल है, कौन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ये सब के बारे में हमने जाना। अब हम देखेंगे कि एक फाइबर से एक फैब्रिक कैसे बनता है, ये सीखेंगे हम, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।